Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बना रही हूँ अरबी हरीसा, जो कि बग़ैर कबाब के है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन हरीसा, जिसके लिए हमें चाहिए ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, मैंने चॉप कर लिया है। ये साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, कुटा हुआ लहसुन है। ये टमाटर, 2 टमाटर है, मैंने बारीक इनको ग्राइंड कर लिया है। लाल मिर्चें 2 चम्मच, सूखा धनिया 3 चम्मच है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और हल्दी से 1 चम्मच है। दही हमारा हाफ कप है। 1 किलो चिकन है हमारी, 1 पाव चावल, और 1 पाव ही हमारे पास ये दाल है, और 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास ये गंदम का दलिया है, जिसको मैंने भिगो के रख दिया है। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए गंदम के दलिए को, चावल को और दाल को मैंने भिगो दिया हुआ है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े बर्तन के अंदर सारे साबुत गरम मसाले, साथ ही प्याज, तेज पत्ता भी डलेगा। और अब हमने इसको लकड़ी की डोई के साथ हमने आज इसको पकाना है। स्टील का चम्मच हमने यूज़ नहीं करना। इसको हमने हल्का हल्का गोल्डन शेड में जब आ जाएगा हमारा प्याज, तो हमने इसके अंदर चिकन को ऐड करना है लहसुन के साथ। अदरक का इस्तेमाल चिकन में आप ना करें, खाली लहसुन के साथ चिकन बनाएं तो इसका फ्लेवर कुछ और बनता है। लहसुन के साथ बनाएं तो कलर इसका चेंज हो गया है हल्का हल्का प्याज का। अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे। ज़्यादातर चिकन ये बोनलेस है, इसमें गर्दन और पर है। ये साथ में हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। हड्डी वाला हमने चिकन इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐड किया है ताकि इसकी यखनी सी निकले, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बोनलेस इसलिए कि चिकन का रेशा अच्छा बन जाए। तो मैंने इसमें ज़्यादा बोनलेस यूज़ किया, हड्डी वाला कम ही यूज़ किया है। अब हमने चिकन हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया चिकन का। ग्राइंड हुए हुए टमाटर ऐड करने, साथ ही ये स्पाइसेस जो हैं हमने ये सारी डाल देनी है। मसाला अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, फ्राई हो गया, और ये देखें ऑयल अच्छा सा हमारा हो गया। अब हमने इसके अंदर डालना है पानी, ताकि हमारा चिकन कुक हो जाए। और आधे घंटे के लिए हमने रखना है चिकन को, बिल्कुल अच्छे से ये जो है ना गल जाए चिकन। तो पानी डाल के हम इसको रखेंगे। अब हम इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, बिल्कुल सही कुक हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर दही डाल के इसको भूनेंगे। ये अच्छी तरह से पकने पड़ गया। अब हम इसके अंदर फेंटा हुआ दही डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, जो ये है हाफ कप। इसको अच्छे से हमने भून लेना है। जितना अच्छा ये चिकन का मसाला बना हुआ होगा, उतना ही हमारे हरीसे के अंदर टेस्ट आएगा। ये अच्छे तरीके से पक रहा है। तो हमने इसकी चिकन की जो बोटियां हैं इसको निकाल लेना है श्रेड करने के लिए, और वो मैं चॉपर में श्रेड करूँगी, ताकि वो एक जैसी यकजान हो जाए पूरे में। इसको अलग अलग से हमने नहीं खिलाना, तो मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ। चिकन निकालने के लिए मैंने दूसरे चम्मच का इस्तेमाल किया है, और ये मैं सारा चिकन निकाल दूँगी। और इस टाइम पे अगर आप चाहें तो ये साबुत गरम मसाले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर गंदम का दलिया ऐड करना है।
इसका पानी हमने नहीं फेंकना, अच्छी तरह से धो के इसको जिस पानी में भिगोया है उसी पानी के समेत हमने इसको ऐड कर देना है, क्योंकि भिगोने से जितनी भी इसकी ग़िज़ाइयत है वो पानी के अंदर आ जाती है। तो वो अब हमने पानी वेस्ट नहीं करना, टेस्ट इसका रहने देना है। इसी तरह चावलों का भी पानी साथ साथ हमने इसमें डालना है। दाल भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ दलिया ज़्यादा और चावल और दाल कम है। एक एक पाव चावल और दाल है और दलिया 1 पाव से ज़्यादा है, 1.5 पाव, आधा किलो के करीब। चिकन की हमारी अच्छी सी यखनी निकली थी और ये हमारा चिकन श्रेड करने के लिए मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी, हड्डियाँ अलग करके। और इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं 1 चिकन क्यूब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस पे है, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो डालें। अभी हमारा पकने पड़ गया है, इसके हमने चम्मच चलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन, ताकि ये नीचे लगे भी ना और इसका पानी भी ना कम हो, क्योंकि अभी ये दालों ने पक के फूलना है। दलिया ने, दाल ने और चावल ने पक के फूलना है। ये फुल रेडी हो चुका है इस वक्त हमारा। इस वक्त ये खिचड़ी की लुक में आया हुआ है। अब हमने इसको ग्राइंड करना है, हल्का, ज़्यादा नहीं करना। और आप अगर आपको हैंड ब्लेंडर है तो आप वो इसके अंदर चला दें, नहीं है तो आप इसको जग के अंदर, जूसर में, जग के अंदर डाल के इसको ग्राइंडर जग में इसको ग्राइंड कर लें। और बहुत ज़्यादा भी इसको ग्राइंड नहीं करना, हल्का सा इसका दाना सा रहने देना है, जैसे हम दली में रहने देते हैं। चिकन मैंने इसमें अभी तक नहीं डाला और अभी डलेगा भी नहीं, तो इसको मैं पहले ग्राइंड करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी ये है इसकी। और अभी ये ठीक है, हमने इसी इसमें रखना है। अब इस पॉइंट पे आके फ्लेम इसकी फुल है और ये पकने भी पड़ रहा है। अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। इसकी सारी हड्डियाँ मैंने निकाल दी हैं और इसको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है, ताकि ये पूरे में रेशे एक जैसे फैल जाएं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह हर बाइट में चिकन भी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको हम दरमियानी आंच पे रखेंगे और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। हमने इधर प्याज को फ्राई होने रख दिया। इतनी देर में हमने इसके ऊपर धनिया पुदीना स्प्रेड कर देना है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है, तो साथ ही इसमें लंबाई में कटी हुई मैंने हरी मिर्चें 5 से 6 वो भी डाल दिए। ये हमारा तड़का बिल्कुल फ्राई हो चुका है। हाफ को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया और हाफ को कम रहने दिए, ज़्यादा भी नहीं। इससे जो इसका ग्रीन कलर है वो डिम नहीं होगा, जो तड़का हमने इसके ऊपर डाला है धनिया पुदीना पे। ये नहीं आएगी। इसको आप गरम गरम को लीमू के साथ, चाट मसाले के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और ये बहुत आसान डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।